गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद रोमलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सल्तनतकालीन आर्थिक जीवन। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत काल के बारे में, जो कि 1206 से स्टार्ट होता था, है ना। 1206 से 1526 ईस्वी तक चला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश के शासकों ने शासन किया। तो उस टाइम पीरियड में जो अर्थ का साधन था वह क्या था, किस तरह से वहाँ के जो लोग थे या वहाँ का जो राज्य था, राज्य व्यवस्था में आय कहाँ से आती थी। तो उस समय हम बात करें तो उस टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत काल में जो अर्थ का सबसे बड़ा साधन था वो सबसे पहला था कृषि। अर्थात बात करें उस टाइम पीरियड में अपने देश में, भारत में सही टाइम में बारिश, सही टाइम में धूप, सब कुछ प्राप्त होता था, जिसके कारण जो कृषि थी, कृषि की जो स्थिति काफ़ी अच्छी थी। अर्थात ज़्यादा बात करें तो ज़्यादातर जो राज्य के आय का जो मुख्य साधन था वह कृषि था। एक्चुअली हम बात करें कृषि ही आय का मुख्य साधन था, लेकिन फिर भी दिल्ली सल्तनत काल के जितने भी शासक हुए हैं इन्होंने कृषि की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। न इन्होंने कोई सिंचाई की व्यवस्था की, ना कृषि के, ना भूमि को उपजाऊ बनाने की व्यवस्था की। लेकिन फिर भी यदि बात करें तो सल्तनत काल में सिर्फ एक ही शासक था जिसने कृषि की ओर ध्यान दिया। उसमें था सबसे पहला जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि भूमि को 2 भागों में बांट दिया था, है ना, एक उपजाऊ और एक बंजर, है ना। तो बस थोड़ा बहुत अलाउद्दीन खिलजी ने ही कृषि पर ध्यान दिया, बाकी नहीं दिया। लेकिन फिर भी उस टाइम पीरियड में प्रकृति नेचर के कारण अपने आप में कृषि का की जो उपज है काफ़ी अच्छी हो जाती थी। दूसरा जो साधन था दिल्ली सल्तनत काल में वह था पशुपालन का था। अर्थात इस काल में, दिल्ली सल्तनत काल में, लोग पशुपालन के माध्यम से भी आय की व्यवस्था करते थे। इस समय गाय, भेड़, है ना, बकरियां आदि जो मुख्य रूप से पाले जाने वाले पशु थे, है ना। तो आय का दूसरा साधन पशुपालन भी था, है ना। पशुपालन भी आय का दूसरा साधन। तीसरी यदि हम बात करें दिल्ली सल्तनत काल में कि इस काल में शासकों ने कृषि के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए क्या कार्य किए, है ना। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, इन्होंने बस इतना किया था, इनका सीधा सीधा सा उद्देश्य होता था, जो शासक होते थे, कि किसी तरह से किसानों से और राज्य का जो कर है वो किसी तरह से वसूल कर लें। और इन्होंने कभी भी किसानों की स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर भी कहा जाए तो नेचुरल रूप से अपना देश उस टाइम पीरियड में भारत की जो भारत है सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उस टाइम पीरियड में अपने भारत में कृषि बहुत अच्छी होती थी, है ना। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सल्तनतकालीन आर्थिक जीवन के मुख्य आधार। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।